भारत यूएई में अरबों डॉलर का समझौता, पाकिस्तान सऊदी की डिफेंस डील भी बौनी पड़ गई। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अर्जुन राल। 19 जनवरी को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पर लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। ये डिफेंस में सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं बल्कि जॉइंट वेपन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग तक फैला हुआ है। ये कदम पाकिस्तान और सऊदी अरब द्वारा अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए जो एक रक्षा समझौता किया गया था, उसके 4 महीने बाद उठाया गया है। हालांकि भारत यूएई के 200 अरब डॉलर के प्रस्तावित समझौते के आगे ये जो पाकिस्तान और सऊदी की डील है, ये कहीं बौनी पड़ती हुई दिख रही है। अब भारत और यूएई में हुए समझौते में क्या क्या है? दोनों देशों ने बायलैटरल ट्रेड को 2032 तक 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। अभी ये ट्रेड 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के आंकड़े हैं। गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्मार्ट टाउनशिप, पोर्ट और एनर्जी इंफ्रा के लिए यूएई निवेश करेगा। स्पेस सेक्टर में सैटेलाइट फैक्ट्री और लॉन्च कॉम्प्लेक्सेस के लिए सहयोग बढ़ेगा। सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर, डेटा सेंटर, एआई, न्यूक्लियर एनर्जी, लार्ज रिएक्टर्स और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। इन सब में जो है पार्टनरशिप बढ़ेगी। 10 साल का एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें 2028 से हर महीने 0.5 मिलियन टन एलएनजी भारत को मिलेगी। ये समझौता डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर आधारित है, जो भारत की इकोनॉमी और डिफेंस को मजबूत बनाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, SMDA, सितंबर महीने में हुआ था 2025 में। इसमें किसी एक पर अटैक को दोनों देशों पर अटैक माना जाएगा। ये डिफेंस फोकस्ड है, लेकिन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का टारगेट सिर्फ 20 अरब डॉलर का है, जबकि अभी ट्रेड महज उन दोनों देशों में 5.7 अरब डॉलर का है। प्लान्ड 5 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट अभी जमीन पर नहीं उतरा है। ये ज्यादातर डेट और क्रेडिट पर निर्भर दिखता है जो इन दोनों देशों में डील हुई थी। इसकी तुलना अगर भारत और यूएई की डील से करें तो इसमें स्केल, स्कोप और कमिटमेंट में बहुत बड़ा है ये जो डील है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान जिस रकम के लिए सऊदी से महीनों कोशिश कर रहा है, उतनी रकम भारत यूएई के एक प्रोजेक्ट जैसे धोलेरा में लग सकती है। इसलिए पाकिस्तान सऊदी डील इस बड़े समझौते के सामने छोटी पड़ गई है। बता दें कि भारत और यूएई के रिश्ते CEPA जो 2022 से हुआ था, वहां से मजबूत हुए थे, जिससे ट्रेड तेजी से बढ़ा। पाकिस्तान सऊदी रिश्ते दशकों पुराने हैं, लेकिन हाल के रीजनल टेंशन, चाहे वो यमन हो, ईरान हो, इजराइल, मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रहे हैं, उसके कारण 2025 में फॉर्मल डिफेंस पैक्ट बना था, जैसे कि हम सब जानते हैं। भारत का मौजूदा समझौता ये दिखाता है कि भारत बड़े इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्टनरशिप पर फोकस कर रहा है, जबकि पाकिस्तान अभी भी डिफेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट पर ज्यादा निर्भर है। भारत यूएई में अरबों डॉलर का समझौता, पाकिस्तान सऊदी की डिफेंस डील भी बौनी पड़ गई। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अर्जुन राल। 19 जनवरी को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पर लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। ये डिफेंस में सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं बल्कि जॉइंट वेपन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग तक फैला हुआ है। ये कदम पाकिस्तान और सऊदी अरब द्वारा अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए जो एक रक्षा समझौता किया गया था, उसके 4 महीने बाद उठाया गया है। हालांकि भारत यूएई के 200 अरब डॉलर के प्रस्तावित समझौते के आगे ये जो पाकिस्तान और सऊदी की डील है, ये कहीं बौनी पड़ती हुई दिख रही है। अब भारत और यूएई में हुए समझौते में क्या क्या है? दोनों देशों ने बायलैटरल ट्रेड को 2032 तक 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। अभी ये ट्रेड 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के आंकड़े हैं। गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्मार्ट टाउनशिप, पोर्ट और एनर्जी इंफ्रा के लिए यूएई निवेश करेगा। स्पेस सेक्टर में सैटेलाइट फैक्ट्री और लॉन्च कॉम्प्लेक्सेस के लिए सहयोग बढ़ेगा। सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर, डेटा सेंटर, एआई, न्यूक्लियर एनर्जी,
लार्ज रिएक्टर्स और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। इन सब में जो है पार्टनरशिप बढ़ेगी। 10 साल का LNG सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें 2028 से हर महीने 0.5 मिलियन टन LNG भारत को मिलेगी। ये समझौता डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर आधारित है, जो भारत की इकोनॉमी और डिफेंस को मजबूत बनाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, SMDA, सितंबर महीने में हुआ था 2025 में। इसमें किसी एक पर अटैक को दोनों देशों पर अटैक माना जाएगा। ये डिफेंस फोकस्ड है, लेकिन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का टारगेट सिर्फ $20 अरब का है, जबकि अभी ट्रेड महज उन दोनों देशों में $5.7 अरब का है। प्लान्ड $5 अरब इन्वेस्टमेंट अभी जमीन पर नहीं उतरा है। ये ज्यादातर डेट और क्रेडिट पर निर्भर दिखता है, जो इन दोनों देशों में डील हुई थी। इसकी तुलना अगर भारत और UAE की डील से करें तो इसमें स्केल, स्कोप और कमिटमेंट में बहुत बड़ा है ये जो डील है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान जिस रकम के लिए सऊदी से महीनों कोशिश कर रहा है, उतनी रकम भारत UAE के एक प्रोजेक्ट जैसे धौलेरा में लग सकती है। इसलिए पाकिस्तान सऊदी डील इस बड़े समझौते के सामने छोटी पड़ गई है। बता दें कि भारत और UAE के रिश्ते CEPA जो 2022 से हुआ था, वहां से मजबूत हुए थे, जिससे ट्रेड तेजी से बढ़ा। पाकिस्तान सऊदी रिश्ते दशकों पुराने हैं, लेकिन हाल के रीजनल टेंशन, चाहे वो यमन हो, ईरान हो, इजराइल, मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रहे हैं, उसके कारण 2025 में फॉर्मल डिफेंस पैक्ट बना था, जैसे कि हम सब जानते हैं। भारत का मौजूदा समझौता ये दिखाता है कि भारत बड़े इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्टनरशिप पर फोकस कर रहा है, जबकि पाकिस्तान अभी भी डिफेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट पर ज्यादा निर्भर है। आपका इस समझौते पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।